हेलो फ्रेंड्स। इस वीडियो में बात करेंगे हम इंडियन इंडिपेंडेंस एक्ट 1947 का। लास्ट वीडियो में हमने बात की थी गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1935 की, और हम बात कर रहे हैं इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन के बारे में। तो इंडियन इंडिपेंडेंस एक्ट 1947, इट वाज इनैक्टेड बाय द ब्रिटिश पार्लियामेंट एंड गॉट रॉयल असेंट एंड केम इनटू फोर्स ऑन 18 जुलाई 1947। और इस एक्ट में क्या प्रोविजन था? इट रेफर्ड टू 15 it referred 15th August 1947 as the appointment date under Government of India Act 1935. Two dominions to be known as India and Pakistan would be established. तो इसमें एक अपॉइंटमेंट डेट मेंशन की गई, जिसका मतलब था वो दिन जब इंडिया इंडिपेंडेंट होगा और दो डोमिनियन बनेंगे इंडिया में, इंडिया एंड पाकिस्तान. The Constituent Assembly of each dominion was to have unlimited powers to frame any constitution. और दोनों डोमिनियंस जो बनेंगे, इन दोनों इंडिया और पाकिस्तान की जो कॉन्स्टिट्यूंट असेंबली होगी, उसको पूरी फ्रीडम होगी कि वो अपने तरीके से अपनी चॉइस का कॉन्स्टिट्यूशन बना सकते हैं. इट हैड ऑल अथॉरिटी टू रिपील एनी एक्ट ऑफ ब्रिटिश पार्लियामेंट इंक्लूडिंग इंडियन इंडिपेंडेंस एक्ट. और इस कॉन्स्टिट्यूंट असेंबली के पास पूरी अथॉरिटी होगी कि वो जो भी लॉज अभी तक ब्रिटिश पार्लियामेंट ने इम्प्लीमेंट किए थे, एप्लीकेबल थे, उनको रिपील यानी उनको कैंसिल कर सकते हैं, उनको हटा सकने की उनके पास पावर थी. एंड इंक्लूडिंग इसमें जो गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट है उसको भी. द ड्राफ्टिंग कमेटी, जो जिसको कॉन्स्टिट्यूशन बनाने की रिस्पॉन्सिबिलिटी दी गई थी, उसके चेयरमैन थे डॉक्टर भीमराव अंबेडकर, जो कि लॉ मिनिस्टर थे उस वक्त 1947 से लेकर 26 जनवरी 1950 तक. और आफ्टर मेनी डिस्कशन एंड डेलिब्रेशंस to improve the existing system of administration, geographical compulsions, and social cultural diversity and historical precedents, a proposal of draft Constitution of India was prepared. काफ़ी डिस्कशंस, डिबेट्स और डेलिब्रेशंस के बाद और सब चीज़ों का ध्यान रखते हुए, हमारी एग्जिस्टिंग एडमिनिस्ट्रेशन का जोग्राफिकल हमारी जो लिमिटेशंस हैं और वेरिएशंस हैं उनका ख्याल रखते हुए, सोशल कल्चरल डाइवर्सिटीज़ जो हैं और हिस्टोरिकली जो हमारी हिस्ट्री और जो बैकग्राउंड है, उन सब को ध्यान में रखते हुए एक प्रपोज्ड ड्राफ्ट बनाया गया इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन का. द ड्राफ्ट रिसीव्ड द assent from the President of Assembly, Dr. Rajendra Prasad, and was declared passed on 26 November 1949. तो ये जो ड्राफ्ट बनाया गया कॉन्स्टिट्यूशन का, ये 26 नवंबर 1949 को बनकर तैयार हो गया. और जो कॉन्स्टिट्यूंट असेंबली के प्रेसिडेंट थे डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद, उनका अप्रूवल, असेंट मतलब उनके सिग्नेचर इसको मिल गए. और कॉन्स्टिट्यूंट असेंबली ने 11 सेशन किए कॉन्स्टिट्यूशन बनाने के लिए, जिसमें 2 साल 11 महीने और 18 दिन का समय लगा. और इसकी 2 कॉपीज़ बनाई गई कॉन्स्टिट्यूशन की, एक हिंदी में जिसका नाम था भारतीय संविधान, और एक इंग्लिश कॉपी जिसका नाम था कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया. जो ओरिजिनल कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया है, ये हैंड रिटन था एंड ब्यूटीफुली इसमें कैलीग्राफी की गई थी बाय प्रेम बिहारी नारायण रायजादा. और शांति निकेतन से 2 आर्टिस्ट आए थे जिनका नाम था बिहार राम मनोहर सिन्हा एंड नंदलाल बोस, जिन्होंने हर एक पेज को अपने हाथ से उसको डेकोरेट किया था. द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया वॉज अडॉप्टेड ऑन 26 नवंबर 1949 को इसको अडॉप्ट कर लिया गया. और कुछ प्रोविजंस को तो इमीडिएटली इम्प्लीमेंट कर दिया गया. बल्क ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन ओनली बिकेम इफेक्टिव ऑन 26 जनवरी 1950. बाकी जो रिमेनिंग मेजर पार्ट ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन था वो एप्लीकेबल हुआ 26 जनवरी 1950 को. एंड दिस डेट इज रेफर टू एज डेट ऑफ कमेंसमेंट. इसको हम डेट ऑफ कमेंसमेंट भी बोलते हैं. और आर्टिकल 395 ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन में एवरी ईयर 26 जनवरी से कमेमोरेटेड एज रिपब्लिक डे इन इंडिया. आज हम इसको रिपब्लिक डे की तरह 26 जनवरी को मनाते हैं. ठीक है, यहाँ पर एक छोटा सा कॉलम दिया है, इसमें लिखा है कि आर्टिकल 394 क्या कहता है. दैट आर्टिकल्स 5, 6, 7, 8, 9, 60, 324, 366, 67, 79, 380, 388, 391, 392 एंड 93 shall come into force at once. ये जो आर्टिकल थे इमीडिएटली यानी कि 26 नवंबर 1949 को इम्प्लीमेंट हो गए. एंड द रिमेनिंग प्रोविजन ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन केम इनटू फोर्स ऑन 26 जनवरी ऑफ 1950, which is referred to in the constitution as date of commencement. So this is it about the constitution of the Indian Independence Act. इसके साथ एक दो छोटे कॉलम हैं जो एड ऑन है, वो मैं आपसे डिस्कस करना चाहता हूँ. जैसे एक था ग्वालियर की लाइब्रेरी में जो ओरिजिनल हमारी कॉपी ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन पड़ी है, ठीक है,
तो ये आज ग्वालियर की लाइब्रेरी का सबसे प्राइज और प्राइसलेस पोजेशन है, और ओरिजिनल कॉपी ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन है, जो जिसके जो पेजेस हैं वो डबल गोल्डन बॉर्डर से उसको डेकोरेट किया है, जैसे मैंने बताया था, आर्टिस्ट फ्रॉम शांति निकेतन, इन्होंने इसको डेकोरेट किया हुआ है। हालांकि उस लाइब्रेरी में 1,11,000 से भी ज़्यादा किताबें हैं, लेकिन जो इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन है वो सबसे ज़्यादा है, इसकी ओरिजिनल कॉपी जो है उनका सबसे प्राइज पोजीशन है, और इसको अलग से एक वुडन बॉक्स में एक मलमल के कपड़े में रैप करके रखा गया, और इसको कभी कभी जब वो डिस्प्ले के लिए दिखाते हैं। और इस लाइब्रेरी ने उसको एक ऑक्शन में 1956 में 120 रुपये का खरीदा था, जो कि जिसकी आज कीमत क्या है, प्राइसलेस है। तो ओरिजिनल कॉपी ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन has been compiled in lithograph and has golden polished alphabets. It contained 255 articles and signatures of 285 members. The library bought the copy of the Constitution in 1956 and it was priced at 120, but now it has become the priceless for us and we keep it very safely. This is the statement given by the librarian R.S. Mathur about the Constitution. इसके साथ ही पहले दिन की थोड़ी सी इसमें एक इंफॉर्मेशन है कि जो पहला दिन था हमारा कॉन्स्टिट्यूशन मेकिंग का, कॉन्स्टिट्यूंट असेंबली का, वो किस तरह का था। द कॉन्स्टिट्यूंट असेंबली मेट फॉर द फर्स्ट टाइम इन 9 December 1946 in the Constitution Hall, and it is also known the Central Hall of the Parliament. It was very elegantly decorated for the occasion, and there were a lot of lighting from the ceiling and the walls, and everybody was excited and jubilant. And the members, they sat in a semicircular rows facing the presidential dais. Desk which could be warmed electrically were placed on sloping green carpeted traces. Those who adorned the front row were, अब पहली रो में बैठने वाले कौन कौन थे? पंडित जवाहरलाल नेहरू, मौलाना आज़ाद, वल्लभ भाई पटेल, आचार्य JB कृपलानी, डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद, सरोजनी नायडू, हरे कृष्ण मेहताब, पंडित गोविंद बल्लभ पंत, डॉक्टर BR अम्बेडकर, शरद चंद्र बोस, श्री राजगोपालाचार्य, एम आसिफ अली, ये सब लोग जो थे उनमें बैठे थे, और यहाँ पर 9 विमेन रिप्रेजेंटेटिव भी प्रेजेंट थी। जो इनॉग्रल सेशन था वो 11 बजे शुरू हुआ, और डॉक्टर सच्चिदानंद सिन्हा ने, जो कि टेम्पररी चेयरमैन थे असेंबली के, उनसे शुरू हुआ और उनको बुलाया आचार्य कृपलानी ने। While welcoming Dr. Sinha and others, Acharya ji said, "As we begin every work with divine blessings, we request Dr. Sinha to invoke these blessings too, so that our work may proceed smoothly." ठीक है, तो उन्होंने बोला कि हम ब्लेसिंग्स के साथ, आचार्य जी ने कहा कि डॉक्टर सिन्हा जो है वो उस ब्लेसिंग्स के साथ, हम उनकी ब्लेसिंग्स के साथ हम काम शुरू करते हैं ऑफ द मेकिंग ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन। ठीक है, और Occupying the chair amid his acclamation, Dr. Sinha read out the goodwill message received from different countries. और इसके अलावा जो तालियां बज रही थी और जो जुबिलेशन और सेलिब्रेशन था, उसमें डॉक्टर सिन्हा ने गुडविल मैसेज पढ़े जो कि दुनिया भर के लोगों ने हमको भेजे थे। ठीक है, एंड the first day proceeding ended with all 207 member present submit and credentials and signed the register. 207 मेंबर जो थे वो सभी के सभी प्रेजेंट थे। और ऊपर जो गैलरीज थी उनमें कौन थे? The representative of the press and visitor witnessed its memorable event. ऑल इंडिया रेडियो जो दिल्ली था उसने इसकी एक साउंड पिक्चर प्रेजेंट की ऑफ द इंटायर प्रोसीडिंग्स। सो आज के वीडियो में इतना ही बात करेंगे। अगले वीडियो से बात करते हैं साइलेंट फीचर ऑफ द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन की।